नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है संस्कृति ज्ञान चैनल पे। अभी तक हमने देखा अध्याय 2 सांख्य योग, जिसमें कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। उन्होंने अभी तक आत्मा और भगवान के बारे में समझाया है। आज हम आगे फिर से देखेंगे कि कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं। श्लोक 30 तक हमने देखा था कि भगवान ने आत्मा और भगवान के बारे में अर्जुन को काफ़ी कुछ बताया था। इस प्रकार आत्मा की आत्मसत्ता को देह से भिन्न दर्शाकर और कर्तव्य कर्म में मोह ममता में पड़कर शोक करना अनुचित बताकर महाराज ने अर्जुन को क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से कहा। तो अब आत्मा के और मोह ममता में न पड़कर शोक करने को अनुचित बताकर भगवान अर्जुन को क्षत्रिय धर्म की तरफ ले जाने की या क्षत्रिय धर्म के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यह उसका अपना धर्म या स्वधर्म था। इसलिए स्वधर्म देखकर भी कांपना उचित नहीं है। रक्षा का कर्तव्य धारण करने वाले क्षत्रिय को अधीर हो जाना, भय खाकर भागना, कांपना और शोक करना अनुचित ही है। निश्चय से धार्मिक युद्ध से भिन्न दूसरा कोई कर्म क्षत्रिय के लिए कल्याणकारी नहीं है। शूरवीर क्षत्रियों का कल्याण धर्ममय युद्ध से ही हो सकता है। धर्ममय युद्ध वही है जो परपक्ष के अन्याय से, अत्याचार से अपने आप गले आ पड़ा हो, अपनी ओर से जिसमें द्वेष से, बैर से, ईर्ष्या से और लोभ से छेड़छाड़ न की गई हो, और जो केवल अपने स्वाभाविक अधिकारार्थ तथा जन समाज के हित के लिए किया जाए। ऐसे अकस्मात अपने आप आ पड़ा युद्ध क्षत्रिय के लिए स्वर्ग के द्वार को खोल देने वाला है। हे अर्जुन, ऐसे युद्ध को पुण्यवान भागशाली क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। अपने प्यारे प्राणों को बलि बनाकर देश और समाज की सेवा करना सबसे उत्तम त्याग है। यह रक्षण का धर्म और यह त्याग सौभाग्यशालियों को ही मिला करता है। प्रत्येक देहधारी की देह में निज रक्षा का स्वाभाविक नियम विद्यमान है। नाना रोगों के विषैले जंतुओं को नसों नाड़ियों में दौड़ने वाले विशेष रक्ताणु केंद्र रात दिन निरंतर हनन करते हैं। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि स्वधर्म के बारे में, कि सबसे अच्छा उदाहरण स्वधर्म का है। जैसे कि अपने शरीर के अंदर रक्ताणु जो दिन भर नसों और नाड़ियों में दौड़ते रहते हैं और विषैले जंतुओं को हनन करते रहते हैं, ऐसे ही रक्षक रक्ताणुओं के बल से ही शारीरिक जीवन चलता है, रोगों से बचा रहता है। इसी तरह आत्मरक्षा का स्वभाव सिद्ध जो नियम है, एक मनुष्य की देह में काम करता रहता है। वही यदि जाति की देह में क्षत्रिय रूप में काम करे तो जाति का जीवन बचा रहता है। तो जाति को भी एक देह समान ही जानना चाहिए, एक बड़ी देह जिसमें सब सम्मिलित हों, इस तरह जाना चाहिए और उसकी रक्षा करना चाहिए, और जन समाज सुरक्षित हो जाता है। इस तरह ऐसे स्वभाव सिद्ध नियम के अनुसार ही क्षत्रिय धर्म में धार्मिकता कही गई है। महाराज ने कहा, ऐसा जानते हुए भी अब यदि तुम इस धर्म संग्राम को नहीं करोगे तो अपने धर्म को, कर्तव्य पालन को, अपनी कीर्ति को त्याग कर केवल पाप को ही पाओगे। तो ये भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, एक तरह का पाप होगा यदि तुम अपना स्वयं का क्षत्रिय धर्म छोड़कर, युद्ध छोड़कर बैठ जाओगे। इससे तुम अपने धर्म और यश को छोड़कर पतित हो जाओगे। जिस कर्म से मनुष्य के बुद्धि बल का, विवेक विचार का, शक्ति सामर्थ्य का, आत्मा का, जाति बंधु का, कर्तव्य और समाज का पतन हो जाए, वह कर्म पाप है। तो किसी भी प्रकार का पतन, यहाँ पे भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, किसी भी प्रकार का पतन, तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं किसी भी प्रकार का पतन जो है वो एक तरह का पाप है। इस तरह का कर्म किसी क्षत्रिय को शोभा नहीं देता, और सदा रहने वाली तेरी अपकीर्ति को लोग वर्णन करते रहेंगे, और इस तरह की अपकीर्ति को लोग हमेशा वर्णित करते रहेंगे। यह भी अर्जुन के लिए एक तरह का अपयश है, क्योंकि अर्जुन एक सम्मानित मनुष्य था,
यह उसके लिए बहुत दुखदायी हो जाता है इस तरह का अपयश। इसलिए धर्ममय अपयश को लोक में माने हुए क्षत्रिय मरने से भी बहुत बुरा मानते हैं। अपयश से मरना ज़्यादा बेहतर समझते हैं लोग, ऐसा भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। बड़े सेनापति तो तुझे भय से रण से हटा हुआ मानेंगे, वे यह नहीं मानेंगे कि तुम बंधु प्रेम और दया के कारण संग्राम से हट गए हो। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, कोई नहीं मानेगा तुम बंधु प्रेम और दया के कारण युद्ध से हटे हुए हो, सब यही मानेंगे कि तुम डरे हुए हो। जिनमें तुम सम्मान पा चुके हो वो सम्मान हल्का हो जाएगा, उनकी दृष्टि में तुम हल्के हो जाओगे और वे तुम्हें तुच्छ तृण तुल्य मानने लगेंगे। और दुर्योधन आदि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुमको बहुत कुवचन कहेंगे। इसलिए इससे बढ़कर दुख क्या होगा। निंदा तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दुखदाई हो जाएगी। इस कारण तुम धर्म से पतित न हो और अपनी सुकीर्ति को कायरता की कालख का कलंक न लगने दो। हे कुंती पुत्र, यह निश्चय रखो कि तुम धर्ममय संग्राम में मारे गए तो स्वर्ग को ऊंची गति को पाओगे, और जीत कर यदि तुम्हारी विजय हो गई तो तुम पृथ्वी को भोगोगे, तब तुम राज्य को प्राप्त कर लोगे। इस कारण युद्ध के लिए निश्चय करके तुम खड़े हो जाओ युद्ध करने को। तो भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं। उन्हें आत्मा का विषय समझाया, भगवान का विषय समझाया, फिर अब कर्म का विषय समझा रहे हैं कि क्यों उन्हें अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। आगे हम देखते हैं, सुख दुख को, हानि लाभ को और जय पराजय को समान जानकर युद्ध के लिए लड़ना चाहिए, ऐसा भगवान अर्जुन को समझाते हैं। इस प्रकार अर्जुन को सम एकरस मानस दृष्टि हो जाना चाहिए, जिससे उन्हें पाप नहीं लगेगा। हानि लाभ और जीत हार में सम रहता है, डावाडोल नहीं होता और अपने कर्तव्य कर्म में दत्तचित्त बना रहता है। वह पाप और दोष से लिप्त नहीं होता। तो जिस प्रकार दीपक की लौ जलती रहती है, यह नहीं देखती कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसी प्रकार हानि लाभ जीत हार डावाडोल में सम रहना और डावाडोल नहीं होना, इसको कर्तव्य कर्म है अर्जुन का। इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। लोभ और वैर भाव आदि विकार आत्मा की समता भंग करते हैं और वे विकार प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण में गिने गए हैं। तो ये निम्न कोटि के गुण हैं जिनमें अर्जुन को नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा भगवान अर्जुन को समझाते हैं। प्रकृति के गुणों से रहित आत्मा तो स्वच्छ स्फटिक के समान है। जैसे स्फटिक के समीप जिस रंग के पुष्प की अंजलि रखी जाए उसमें वही दिखने लगता है, इस प्रकार आत्मा का प्रकृति के जिस गुण के साथ संबंध हो वही गुण उसमें बसने लग जाता है। तो अगर अपनी आत्मा निश्चल है, अपनी आत्मा स्वच्छ है, तो उसी प्रकार की मनोवृत्ति हमारे आकार को धारण कर लेती है। इसलिए जो मनुष्य सम रहकर केवल कर्तव्य कर्म करता है और वैर आदि की माया से ऊपर आत्मा में स्थिर होता है, वह अवस्था में उसको पाप स्पर्श नहीं करता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे हम देखेंगे कि भगवान अर्जुन से और किस विषय में बात करते हैं। अभी तक हमने देखा कि भगवान ने अर्जुन से आत्मा और भगवान और कर्तव्य कर्म के बारे में चर्चा की और उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उन्हें सम और एकरस रहने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा स्वच्छ है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए राम राम।